पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जबकि और वो कहते हैं कि यही प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में कोई क्लियर स्पष्ट नहीं लिखा है, केवल 5 नाम अवश्य लिखा है और 5 धुन भी लिखा है, 5 धुनात्मक शब्द भी लिखा है, 5 धुनात्मक। तो ये 5 नाम वास्तव में ये हैं जो हमारे मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक खोलते हैं। इससे ऊपर 2 कमल और हैं, एक त्रिकुटी कमल और फिर सहस्रार कमल। तो ऐसे इसमें 7 कमल हैं। तो हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये 5 नाम की कमाई हम करेंगे तो हम कंठ कमल तक बरी हो जाएंगे, फरी हो जाएंगे, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे और ये देवता हमें रोकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो कर्ज होगा, जो ऋण होगा, वो लोन हम चुका देंगे इन मंत्रों से। इसलिए यहां लिखा है कि 16 दल कमल के कंठ के माही, ताही बदे बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्मा चौर ढोराई, जहां श्रीयम नाम उचारा है। फिर लिखा कि ता पर कंज कमल है भाई, बग भंवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां वहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है। अब ये जो तीसरा कमल बताया है, आगे जो छठा कमल बताया है, इसके विषय में लिखा है कि इसको कुंज कमल भी कहते हैं, कुंज कमल। इसको त्रिकुटी कमल भी कहते हैं। अब किसी से पूछिए, कहते हैं त्रिकुटी यहां पर है, यहां बताते हैं नहीं, इन नैनों के पीछे, ये दोनों नैन जो इन नैनों के पीछे यहां, क्योंकि ये बैक बोन से संबंधित हैं हमारी ये सारी कमलें, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पैरेलल आ रही हैं ऊपर। तो यहां आकर के ये यहां नहीं है, इन आंखों के पीछे बैक साइड में है, इस खोपड़ी में पाछे ने, वहां पर सफेद और काले कलर का 2 पंखुड़ियों का कमल है। इसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। इसके आगे सहस्रार कमल है। अब क्या बताते हैं कि ये आगे लिखा है कि कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, सत्संग कर सतगुर सिरधारा, वहां सतनाम उचारा है। ओए होए, त्रिकुटी कमल तक कहते हैं कि इन 5 कमलों का भेद आपको बता दिया है और पूर्ण संत जब आपको मिल जाएगा वो इसका सब निर्णय देगा और वो सतनाम देगा। और त्रिकुटी कमल पर जाकर के हम सतनाम की कमाई का अकाउंट देंगे। त्रिकुटी कमल पर जाकर के सतनाम जो हमारा जाप है, उसमें जो ओम मंत्र है, 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। ओम नाम, जो ओम की कमाई है, वो हम ब्रह्म को छोड़ देंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे लेवल की, मेरे स्तर की जितनी भी तूने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, पूजाएं की हैं, वो मुझ में त्याग, परित्यज्य माने त्याग कर, एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा।
अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मा शुच, मैं तुझे सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ओम नाम की कमाई, जो सतनाम में 2 मंत्र हैं, एक ओम और तत्, सांकेतिक है जो केवल उपदेशी को बताया जाता है। ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस काल भगवान को दे देंगे, फिर ये हमें आगे जाने देगा। और जो तत् मंत्र है सतनाम में ओम और तत्, तत् ये सांकेतिक है। इस तत् नाम की कमाई हमारे को परब्रह्म के लोकों से पार करेगी, परब्रह्म के लोक से पार करेगी, क्योंकि हमने उसके लोक के अंदर से जाना है। तो यहां क्या बताते हैं, ये कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, ये सब इस शरीर, पिंड माने शरीर के अंदर है। और सत्संग कर, सत्संग कर सतगुर श्रद्धारा, यानी सत्संग को सुना और जब तत्वदर्शी संत मिला उसके उस सच्चाई को हमने स्वीकार करना। सत्य का, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ देना, सत्य के साथ रहना, असत्य को त्याग देना, उसको सत्संग कहते हैं। यानी सच्चे ज्ञान को ग्रहण करना, सच्चाई का अनुसरण करने का नाम सत्संग होता है। और सत्संग के अंदर वो ज्ञान कराया जाता है, उसको सुन करके हम उस ज्ञान के आधार से अपना जीवन बदल लेते हैं। सत्संग कर सतगुर श्रद्धारा, वहां सतनाम उचारा है, वह सतनाम उचारा है। अब क्या बताते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। आगे कहा है कि चंद सुर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भौर उतर चल पा रहा है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सेंस कमल दल जगमग होई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पा रहा है। डाकनी साकनी बहु के लकारें, जम किंकर धर्म दूत हकारें हंकारें, सत नाम सुन भाग्य सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। गगन मंडल विच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर पिया, नुगरे प्यासे मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गर्जे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कमल मज शब्द ओंकारा है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्हाई, हंसन मिल हंसा हो जाई, और मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द निरंकारा, महासुन सिंध विस्मी घाटी, बिन सतगुर पावै नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, और तहां सहज अचिंत पसारा है। सटदल अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहने द्वादश अचिंत रहाई, बामें 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। कहते हैं 5 ब्रह्म और 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त तह कीनो, जामद बंदीवान दरबारा है। 2 पर्वत के मध्य संद निहारो, बहर गुफा संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, तहां गुरुवन दरबारा है। सहज 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए,
मुरली बजत अखंड सदाए, तहाँ सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। षोडश भानु हंस को रूपा, पहले बताया है 12 सूर्य के तुल्य, और अब बताए हैं वो पहले की सतिथि है। अब बताते हैं षोडश भानु हंस को रूपा, बिना सतधुन बजे अनूपा, हंसा कर चंवर सिर भूपा। हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। अब क्या यहाँ जो दास आपको लाना चाहता था, अब इसको इतना ही बताना चाहेंगे कि यहाँ षोडश भानु हंस को रूपा, सतलोक में ये जीवात्मा हंस हो जाती है। हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी छान लेता है। हंस एक पक्षी होता है और उसमें एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि यदि वो किसी सरोवर तालाब पर है तो मच्छी नहीं खाएगा चाहे भूखा मर जाए, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो घोंघे नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और उस जैसा ही एक बुगला होता है, सेम टू सेम, और वो बुगला वहां पर मच्छी खाता है। ये पहचान होती है हंस और बुगले की। मनुष्य सभी हैं, लेकिन जो हंस अर्थात भक्त हैं वो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी आदि रूप हैं, ये घोंघे नहीं खाते, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते, ये केवल राम नाम के मोती खाते हैं। और हंस उसे कहते हैं, हंस के सामने दूध में पानी डालकर रख दीजिए, उसमें ऐसा गुण है कि वो चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा और पानी को वो चूसता, दूध को पी जाएगा और जल को छोड़ देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है। उसको हंस कहते हैं। ऐसे ही वो पुण्यात्मा जो सभी बुराइयों से दूर होकर के सतलोक पहुंच जाते हैं, उनको हंस आत्मा कहा जाता है। तो वहां जाकर के इस आत्मा का मनुष्य जैसा शरीर है और षोडश भानु 16 सूर्य जैसा इसका तेज रूप हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। षोडश भानु हंस को रूपा और बिना सद्गुण बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। ओए होए, कहते वहां जाकर के उस भूप यानी भगवान, उस भूप माने राजा, उस राजा के ऊपर, अपने सतलोक के मालिक के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर ये यहाँ से गए हुए हंस भक्त या आत्मा चंवर करते हैं। अब चंवर किस पे करते हैं? साकार पे साकार चंवर करता है, निराकार पे चंवर निराकार करेगा क्या? षोडश भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा उस हंस का रूप यानी तेजो में शरीर बन जाता है। और बिना सतदुन बजे अनूपा, हंस करत चंवर सिर भूपा। हंस वो पुण्यात्मा वहां गई हुई अपने भगवान के ऊपर चंवर करती हैं। और ये वो सतपुरुष दरबारा है, सतलोक में सतपुरुष का दरबार है, उसका जो है ना स्थान है। कोटिन भानु उदय जो होई, करोड़ सूर्य उदय हो जा, एते ही पुन चंद्र खिलोई। इतने ही चंद्रमाओं की रोशनी दोनों को मिला दे, सत्य पुरुष रोम सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। ओए होए, ऐसा उस भगवान सतपुरुष के दर्शन है कि एक रोम को की रोशनी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिला दे, उनके एक रोमकूप के सामने के प्रकाश के तुल्य भी नहीं है, कम ही रह जाती है। ऐसा परमेश्वर के दर्शन है। दीदार माने दर्शन, निराकार के दर्शन नहीं होते। आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अनामी लोक है, अकह लोक है। अनामी अर्थात अकह। आगे अलख लोक है भाई, ऐसे अलख पुरुष, ऐसा अलख पुरुष की तह ठुकराई। अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख दीदारा है।
आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तां ठकुराई, अरबन 1 अरब सूर्य एक रोमकुंभ के प्रकाश के समान है। एक रोमकूप का प्रकाश जो है अरब सूर्यों के तुल्य समान है उस अलख पुरुष की। ऐसा अलख निहारा है, देखा है, निहारा माने देखा है, ऐसा अलख देखा है, अलख जो यहां से कोई नहीं देख सकता, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल एक साजा, उस अलख से ऊपर एक अगम लोक है। अगम पुरुष ताही को राजा, उसमें अगम पुरुष का शासन है, वहां का मालिक है। और खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। खरब सूर्य उसके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसा वो अगम पुरुष का अपार तेजो में शरीर है। ता पर अकय लोक है भाई, यानी सतलोक से ऊपर जो चौथा लोक है, ता पर अकय लोक है भाई, उसको अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं। और पुरुष अनामी तहां रहाई, अनामी जो पहुंचे जानेगा वाही, वो कहन सुनन से न्यारा है। अब कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब देखो निचोड़ कर दिया इस पूरे शब्द का, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा आपको क्या बता रहे हैं कि जो मैं आपको इसमें शब्द में वर्णन किया है, ये आपके इस काल ने इस शरीर के अंदर भी झूठी रचना करवा रखी है माया से, इस जीव को धोखा देने के लिए उस वास्तविक लोक की, सतलोक की नकल करवा रखी है एक शरीर में। और इस जीव को धोखा देने के लिए काल को पता था कि वो परमात्मा अपना उसको इस तत्वदर्शी संत भेजेगा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर भी ये सारा ज्ञान बताया है। तो उससे पहले ही उसने झूठे लोक यहाँ बना दिए, ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। क्योंकि परमात्मा ने आके सब वर्णन किए थे, और फिर साथ में इस शब्द के अंदर ये निर्णय देना अति आवश्यक था कि ये सारा कुछ जो मैंने बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन इस काल ने अपनी माया के द्वारा, दुर्गा के द्वारा यहाँ पर नकली एक झूठे उसी की नकल बना रखी है जीव को धोखा देने के लिए। क्या लिखा है? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मजारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर बार्या है। आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। वह झूठी बाजी, झूठी नकल इस शरीर में बना दी। आज माया, इस दुर्गा ने आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ओए होए, ये झूठी रचना करी इस अंड माही, अंड कहो ब्रह्मांड कहो इस पिंड कहो। ये ब्रह्मांड जो है पूरा एक अंडे के समान इलिपिकल शेप में है, और उस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा का सारा इस शरीर के अंदर है। इस शरीर में चैनल बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं और इस शरीर को पिंड भी कहते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस शरीर में बना दी। जो शरीर में दिखाई देती है ये काल का दिखाई देता है, इससे बाहर का नहीं है, सतलोक का नहीं है। शरीर के अंदर चाहे कितनी धुन बाज रही है, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रकाश भी देख रहे हैं। अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ताका प्रतिबिंब यानी उसकी नकल बनाई है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस अंड और पिंड, इस शरीर के बाहर हमारा देश है, हमारा लोक है, और इससे बाहर जो धुन अलग है वो धुन जो इस शरीर से बाहर
होने पर न सुनाई देती है। जब तक इस शरीर में है वो परमेश्वर सतलोक की धनक आपको नहीं सुनेगी। वो सुनेगी जब पूर्ण परमात्मा का जो सारनाम आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको सुनेगी। लेकिन उसको सुनने मात्र से मोक्ष नहीं है, ये तो प्रतीक है कि हमारी भक्ति चल रही है, बस इतनी सी बात। और ये क्या करते हैं कि कान आंख बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम और धुन सुनो, बस क्या बात कही, बड़ी धुन सुनती हैं, झिंगे बोल रहे, इसमें तो काल की धुन है ये सारी। हमने तो इसे अज्ञ की सतलोक की धुन सुन ली। अब क्या बताते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी धुन आप सुनते हो शरीर में आंख कान बंद करके, ये तो काल की धुन है, इसके पार सो हमारा देश है। उसके विषय में कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। परले पार माने सतलोक से कोई आया हुआ, वो बताओ, फिर हम बताएंगे हाँ ये धुन सही बता रहा है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या गिनवाते हैं, वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वार माने उर्ली साइड में, वारही उर्ली तरफ है। जैसे एक दरिया का परला पार होता है, एक उर्ली साइड में, अपनी साइड में, इधर की तरफ इंघे को कहते हैं वारही गोरख वारही दत्त, वारही गोरख। उर्ली साइड भी गोरख जी भी कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे, तो भी वार हैं। और दत्त दत्तात्रेय जी ये भी वार ही हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। ध्रुव और प्रहलाद भी उर्ली पार है, इस अंड में ही है, काल के जाल में ही है, इससे बाहर नहीं है। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही गो सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। गोपी चंद भरतरी जैसे भी, जिनको हम कहें तो मुक्त हो गए, नहीं, चौथी मुक्ति प्राप्त है। और चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी दोबारा 84 लाख योनियों में आते हैं। वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। 1000 कला का भगवान यु काल ज्योति निरंजन भी उर्ली तरफ ही है। वारही शिव शंकर जो शंभ, यो शिव जी शिव भगवान भी कहते हैं, शिव शंकर भी उर्ली तरफ है। वारही शिव शंकर जो शंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम यानी परली तरफ तो केवल एक कबीर साहब पहुंचे, और या उन्हीं के अनुयायी जो जिनको उन्होंने नाम दिया वो गए। रग यजुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें जो वर्णित विधि है उसके अनुसार साधना करने वालों को भी परले पार का ज्ञान नहीं है। रग यजुर्श्याम अथर्ववेद, परम धाम नहीं लया वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार था थे हा न था, गरीब दास निर्गुण निगाह। अब क्या बताया है
कि कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे, उस जनकार का जो धुनात्मक शब्द धुन सुन पर जो गाटा जोड़ रखा था इन्होंने, जो ये 5 नाम देने वाले। या फिर एक और पंथ है जो कहता हंस का उल्टा कर ले, हंस शब्द को उल्टा कर ले तो सोहम बन जाता है। और हंस, वैसे तो हंस का उल्टा करने से सोहम नहीं बनता, और वो कहते हैं हंस जीव को कहते हैं, और जीव का जीव ही जाप कर रहा है। और सोहम शब्द के सोहम बना लिया उन्होंने, क्योंकि सोहम शब्द तो किसी शास्त्र में है ही नहीं, कबीर परमेश्वर ने आके बताया है। उस सोहम शब्द को कोई देने का अधिकारी भी नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या परमात्मा स्वयं आए थे, या उनके जो संबंधित संत थे उस समय, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, ये सोहम नाम दे सकते थे, लेकिन इनको देने का अधिकार नहीं था। इनको केवल स्वयं ही जाप करना था। और इनको इसलिए सोहम शब्द जो परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमें गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवा गवन बहुड़ ना हुई। नामदेव जी जो छिपी जाति में थे, वो पहले ओम नाम का जाप किया करते थे। उसके बाद परमेश्वर उनको मिले और ये तत्व ज्ञान समझाया, तो फिर उनके समझ में आया, फिर उन्होंने उस सोहम मंत्र का जाप प्रारंभ किया। फिर कहते हैं केवल सोहम से भी मोक्ष नहीं है, सार शब्द पाया जद लोई, आवा गवन बहुर ना हुई। गरीबदास जी कहते हैं सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, सब हंसों का वंश है, और सही बस्ती सही ठाम। तो इसी प्रकार नामदेव जी कहते हैं कि नामा छिपा ओम तारी, तारी माने लो लग रही थी, ओम नाम ओंकार नाम का जाप करते थे। फिर पीछे सोहम भेद बिचारी, ओहो, फिर पीछे सोहम वाली बात समझ में आई, ज्ञान तत्व ज्ञान सुना। फिर उन्होंने सतनाम का जाप किया जो 2 अक्षर का होता है। किसने? नामदेव जी ने। और फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, जब परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया तो नामदेव जैसे महापुरुष का भी तभी जन्म मृत्यु से छुटकारा हुआ, आवा गवन बहुर ना हुई। तो वो सोहम नाम का 2 हिस्से करके जाप देते हैं। ये एक बहुत बड़ा पंथ चल रहा है जिसका विदेशों में भी बोलबाला, क्यों बड़ी बड़ी आत्मा है जिनको ज्ञान है नहीं आध्यात्मिक, वो चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी, उन्हें कोई बहका लो, उनके पीछे हो लेंगे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है। और ये नकली संत उनको गुमराह किए हुए बैठे हैं, इनका जीवन अनमोल जीवन बर्बाद करते हैं। उन्होंने सोहम शब्द के 2 टुकड़े करके जाप करना बता रखा है। कोई तो कहे 100 बार निकाला है हम भीतर ले, कोई कहे हम बाहर छोड़े और 100 हम अंदर ले श्वास से। अरे भले आदमियों, अब मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं, और कोई नो कहे अगले न आगे चलाओ और पाछले न पाछे न चलाओ, वो तो कैसे चलेगी भाई? खोल लो, इसने खोल खड़े करके तो घुमा सकते हो, एक न आगे न घुमा ले, एक न पाछे न घुमा ले, वो तो दोनों ही अपनी विधिवत चलेंगे तभी बात बनेगी। या किसी वस्तु के 2 टुकड़े कर देने से वो व्यर्थ हो जाती है, ये एक ही अक्षर है। और क्योंकि कबीर साहब के सुने सुनाए ज्ञान से उन्होंने सांस का शब्द ले लिया। अब कबीर साहब कहते हैं जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। अकेला सोहम सोहम जाप जपने से भी, चाहे उसने 2 भाग कर ले चाहे 1 कर ले, वो जप का मर गए व्यर्था जन्म गवाए। क्यों? क्योंकि सार शब्द जब तक नहीं मिलेगा वो जीवन व्यर्थ है, वो मोक्ष नहीं हो सकता। तो कहीं भी किसी भी सदग्रंथ में, किसी भी कुरान में, किसी पुराण में
वेदों में, उपनिषदों में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आकर के ये मंत्र यहाँ प्रकट किया है और सार नाम, सार शब्द अभी छुपा रखे हैं, वो अब इस समय प्रकट करने हैं। ये समय निर्धारित था प्रभु का। ना हमारे जैसे तुच्छबुझ जीव को कहाँ ये ऐसे निर्मल ज्ञान की जानकारी होनी थी। प्रभु ने वो अपनी शक्ति से, अपने रिमोट से और अपने ही कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में जो है ना तत्व ज्ञान फीड कर दिया और उन्हीं की कृपा से आपके समक्ष प्रकट हो रहा कबीर परमेश्वर की रजा से। और ये समय था निर्धारित, पहले से लिखा परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान होगा। धर्मदास जी से कहा है, पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही नाम होगा और एक ही भगवान की पूजा पूरी पृथ्वी पर चलेगी। जो भक्ति करेंगे, जो नहीं करते हैं वो ना करेंगे, वो अलग बात है। अगर यदि कोई परमात्मा चाहता है तो साधना यही करेगा और नहीं कर सकता इस ज्ञान को सुनने के उपरांत। पूरे विश्व में एक ही भक्ति, एक ही परमात्मा की साधना होगी और ये माया की दौड़ समाप्त हो जाएगी। माया की होड़ जो लगी है लूट ले। अब जैसे हम क्यों दुखी हैं, जो इस तत्व ज्ञान को समझकर भक्ति पर लग गए हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा समय भगवान के चरणों में लगाएं, उसकी साधना करें, उसके भक्ति करें और भाई संसारिक धंधे में हमें कम करना पड़े संसारिक धंधा। अब जैसे हम बच्चों की शादी करते हैं, अब ठीक है हमारा पुत्र है, पुत्र का विवाह तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसको कहेंगे भी हमने कोई दहेज नहीं लेना, अपनी एक बेटी दे दो और एक उसका सूट दे दो, अर्थात एक दो चार कपड़े देना चाहो अपनी बेटी को दे दो, हमने जरूरत नहीं है। जब हमने बेटी का ब्याह करना पड़ता है तो अभी हमारे भक्त इतने नहीं हैं कि हम एक दूसरे में आपस में ही कर सकें, तो हमने बगैर उपदेश वालों के भी अपनी बेटी ब्याहनी पड़ती है। तो वो अभी ना समझ है, इस कारण से अब हम आधे दुखी हैं। उसके लिए हमने कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हम अभी इसलिए दुखी है। फिर हम चाहते हैं कि केवल हमारा इतना मकान बने कि गुजारा हो जाए। हमारी आंखों के सामने हमने ऐसी परिस्थिति देखी है, एक पिता ने अपने पुत्रों के लिए 20-30 एकड़ जमीन बना दी, ट्रैक्टर ले रखा। और कैसे लिया, आज से 50 वर्ष पहले जब हम छोटे छोटे थे उस समय वो 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लेता था। वो 5 रुपए सैकड़ा, आज से 50 साल, शायद आज भी 5 रुपए होगा, नहीं होगा, बहुत ही एकाध निर्भाग बेशक लेता हो। उस समय 5 रुपए सैकड़ा ब्याज, वो खून चूसा करता। उसकी मृत्यु देखी पागलों की तरह, अंत समय में पागल हो गया, अपनी टट्टी अपने मुंह पर मारे बैठ के, द्वारा का टक्कर मारे, बुरा हाल हो गया। और कुछ ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सी संपत्ति जोड़ी और पिताजी के जीते जी बेटा जवान हुआ, इकलौता पुत्र था, उसने शराब पीनी शुरू कर दी। वो 200 बीघे जमीन थी, 200 बीघा माने 40 एकड़ जमीन, वो सारी बेच दी और फिर मजदूरी करने लग गया पिता की आंखों के सामने। बूढ़ा पिताजी तो बूढ़े हो गए, कुछ पार बसावा नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो बच्चे के भाग्य में है वही रहेगा। उस बेटे के भाग्य में मजदूरी करना था, पिताजी की संपत्ति उसका कति काम नहीं आई। इसलिए हमने इतना तो मकान चाहिए। कबीर साहब कहते, कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई गणा तो 4.25, कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचारे। घर तो 3.5 हाथ का, अर्थात अपना एक 4 पाई आ जा, और गणा तो 4.25 है। इससे ज्यादा को चाह करता है तो कहते हैं उसको फिर कोई ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। भाव ये है परमात्मा कहने का कि आवश्यकता अनुसार मकान बना ले, उससे ज्यादा होड़ मत कर। तो ज्यादा एक दूसरे को देख के उसने कोठी बना ली, आपके पास 2-4 लाख का ब्योंत हो गया, दूसरे ने 8 लाख की बनाई है, तो आप भी न सोचोगे जब तक ज्ञान नहीं है कि 2-4 लाख कर्जा से ही परिस्थिति 21 कोठी गाड़ूं जब मेरी इज्जत बनेगी।
वो 5-4 लाख रुपए कर्जा हो जाए, वो कर्जा मकान का उतर के देना, लोग पीछे पीछे और टेंशन बनी रहे, ना भक्ति कर सकते, को मृत्यु हो जाए उसको ठीक में कुत्ता बन के उसको ठीक है पिछली साइड में बैठेगा, अंदर कोई नहीं बढ़ने दे, प्रवेश नहीं होने देगा उसको। तो इसलिए हम आधे दुखी इस प्रकार हैं, एक दूसरे को देखकर माया जोड़न की होड़ लगाई हुई है। जब हम सभी को पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल जाएगा, फिर तो छोटे छोटे मकान बनावाएंगे, काम चलाओ और अपनी भक्ति ज़्यादा करा करेंगे और माया की दौड़ कम हो जाएगी, आवश्यकताएं कम होगी तो अपने आप माया की हवस समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जब परमात्मा यहाँ आते हैं, अब आपने सुना कि उन्होंने कितना ज्ञान फैला रखा था कि परमात्मा निराकार है और सतलोक में जाकर के वो प्राणी परमात्मा में लीन हो जाता है, जैसे समुद्र बूंद में हो जाती, बूंद समुद्र में मिल जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं। हम भगवान के लिए भटकते फिर रहे हैं, परमात्मा मिले, उनके दर्शन करें, उनको देखें, उसको देखने से हमें आनंद आएगा। और वो कहें वहाँ है नहीं तो फिर वही क्या फायदा, कौन इंटरेस्ट बनाएगा। अब लड़की की सगाई कर रहे हैं और लड़की को कहे कि तेरा दूल्हा तो है नहीं, वो तो निराकार है, तो बता क्या इंटरेस्ट बनेगा उस शादी का। उधर से लड़के ने कहा कि तेरी पत्नी तो है नहीं भाई, वो तो निराकार है, ब्याह करवा ले, तो फिर ब्याह क्या तो करवाए जब लड़की निराकार है। ऐसी बेहुदी थ्योरी लोगों ने बना करके हमें मिसगाइड किया हुआ है। वहां परमात्मा है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे स्वरूप में है। यही पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की है। इति सिद्धम परमात्मा सशरीर है और मनुष्य दृश्य, जैसा कि कल आपको यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया था कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, 2 बार लिखा है वेद में कि परमात्मा सशरीर है। उस परमेश्वर का सबका पालन करने के लिए अर्थात सबकी संभाल करने के लिए, यहाँ अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अतिथि रूप में आने के लिए भी उसका शरीर है। वो सशरीर ही आता है और सशरीर ही जाता। अतिथि माने अचानक कभी भी आ जाए, जिसकी को आने की तिथि यानी दिन निर्धारित ना हो, उसको अतिथि कहते हैं, मेहमान भी कह देते हैं। मेहमान उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए रुकता है। तो परमात्मा यहाँ कुछ समय आते हैं। 120 वर्ष काशी में कबीर जुलाहा रूप में आए थे, अतिथि रूप में, और सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। वो स्वयंभू हैं, उनकी कोई माता पिता नहीं है। परमात्मा अपनी वाणी में सौसम वेद में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं। अवधो अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत कर मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। वो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा। ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा।
ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये काल भी कहते हैं, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी मेरा ध्यान धरता है, मेरी तप करके मेरे से अपने ये 21 ब्रह्मांड चलाने के लिए और शक्ति प्राप्त करता है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं वही कबीर परमात्मा अविनाशी हूँ जिसके मारने में कोई समर्थ नहीं है। क्या बताते हैं कि अवधू गोरखनाथ जी से कहते हैं कि हे अवधूत, मैं गोरखनाथ जी ने पूछा था आप कौन हो, फिर ऐसे कौन से लोक से आए हो, हमने तो आज तक आपके बारे में ऐसे ज्ञान के विषय में कभी नहीं सुना, आप कौन हैं, कहाँ से आए हो, आपके माता पिता कौन हैं। तो बताते हैं अवधू अवगत से चलाए, अवगत जिसको जिस स्थान पर परमात्मा है उस वहां पर रहता है, वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, यहाँ से कोई देख नहीं सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त की डेफिनेशन होती है जैसे बादलों के पीछे सूर्य हो और हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो विद्यमान है, और बादल हट जाने पर वो जो का त्यों दिखाई देता है, इसलिए अव्यक्त कहते हैं। जिसे हम नहीं देख सकते उसको अव्यक्त कहते हैं। निराकार अन्य वस्तु होती है, अव्यक्त और चीज होती है। अन्य अव्यक्त का अर्थ और होता है, जैसे अभी आपको डिफाइन किया। तो कहते हैं उस अवगत से चले आए, उस अव्यक्त स्थान से आए हैं हम, जहां तुम्हारे किसी भी साधक की दृष्टि नहीं जा सकती, तुम्हारी दिव्य दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। दिव्य दृष्टि मीन एक दूरबीन समझो, दूरबीन की अपनी अपनी जो है, ये सूक्ष्म दर्शी जिसे कहते हैं, अपनी उसकी अपनी रेंज होती है, कुछ इतने स्थान तक देख सकती है, इतने डिस्टेंस तक देख सकती है। तो इसलिए किसी भी ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश की दिव्य दृष्टि उस सतलोक को नहीं देख सकती, ये तो ब्रह्मलोक को भी नहीं देख सकते जहां पर ये ज्योति निरंजन रहता है। तो वो सतलोक में कहते हैं अवधू अवगत से चलाए, मेरा कोई भेद मरहम नहीं पाया, और ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं तो बालक बन दिखलाया, ना मेरा जन्म हुआ ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, और काशी नगर जल कमल पर डेरा, काशी में लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर मैंने अपना डेरा डाला था, और वहां जुलाहे न पाया, वहां एक जुलाहा मुझे ले आया। मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, नीरू नीमा मेरे माता पिता नहीं है, और ना ही मैंने कोई विवाह किया है, मेरी कोई स्त्री नहीं है, दासी मेरे कोई पत्नी नहीं है। और जुलाहे का सुत आन कहाया, यू जगत करे मेरी आसी। अब क्योंकि परमात्मा के भक्त जिनको इतना सुख हुआ था वो कहा करते भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं ये, और लोग हंसी करा करते, दूसरे जिनको ज्ञान नहीं था मजाक करा करते, देखिए मूर्ख हो रे, इस दुल्हे को दानक को भगवान कहते हैं लोग, मेरी हंसी करते हैं। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे गरदासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी। भाई 5 तत्व का धड़नी मेरा मैं जानू ज्ञान अपारा, दो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हमारा। अब ये इसमें बहुत से ऐसे ज्ञान है, क्योंकि ये सत्संग में पहली कक्षा से लेकर के अंतिम पढ़ाई तक का ज्ञान सुनाया जाता है, और जो बच्चे पहली कक्षा के हैं वो पहली वाला ज्ञान सुनेंगे, समझते हैं, और जो उच्च कक्षाएं में हो गए हैं वो उस ज्ञान को भी साथ साथ समझ रहे हैं। अब इसमें क्या बताया है, ये है वो अंतिम, जिनको सारनाम मिल गया है वो समझ जाएंगे इस बात को। कबीर साहब कहते हैं जो जग होगा जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिल गाए, जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द परख। जो आपको सारनाम दिया जाएगा, जो उस समय दिया जाता है जब आप काफी
बुद्धिमान हो जाते हो, इस ज्ञान को समझ जाते हो, और तभी वो नाम आपको नाम जचता है, वो सार नाम आपको सार नाम ही महसूस होता है। अन्यथा वो आप उसको उसके ऊपर रुक नहीं सकते, उस नाम को नाम नहीं, वो सार नाम मान नहीं सकते, ऐसा नाम है। कहते हैं जोजन होगा जौहरी लेगा शब्द परख, और कहते हैं यो सार नाम मेरा आदि का और सुन मत जाइयो सरक। ये जो नाम सार नाम आपको दिया जाता है वो मेरा वही वास्तविक नाम है, इसको सुनकर सरक मत जाना, डगमग मत हो जाना। जोजन होगा जौहरी लेगा नाम परख, वो परख लेगा उस नाम को, कहा वह सही है, ये तो गुरुजी ने जो दिया है सच यही है। और ये कहते हैं यही नाम मेरा आदि का, और सुनकर मत जाइयो सरक, कहते डगमग हो जाओ, यो किसा सारना हो, यो ऐसा हुआ कर सारना, ऐसे मत सोचना। कहते हैं ये मेरा नाम आदि का है। तो यहाँ क्या कहते हैं, सत्य स्वरूपी 5 तत्व का धरनी मेरा जानो ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, वो ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। अब आपको दिखाते हैं कि ज्योति निरंजन भी उसी परमात्मा का ध्यान धरता है, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी तरह उस काल के भ्रमित किए हुए ये तप करते रहते हैं। जैसा कल शाम के समय आपको बताया था कि विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं अधिकतर समय तप करता हूं, तो तुम साधना करते हो तो किसका ध्यान लगाते हो? अब सारे भ्रमित हैं। अब आपको दिखाते हैं, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, मेरे साधो भाई मैंने सब जग भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला, इसी भूल में विष्णु शिव जी, ये सारे कहते हैं वो ज्ञान ही नहीं हुआ बाई का बोलते रहते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ये दास नहीं कह रहा, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, और कबीर जी का प्रमाण ये अपने सदग्रंथ देवी भागवत महापुराण भी कर रही है। इसको देखिए, यह है श्रीमद् देवी भागवत, ये पुराण है, और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से। और यहाँ देखिएगा, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, और संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। इसके प्रकाशक कौन है ये देखिए। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इसके अंदर पृष्ठ नंबर 28-29 पर आप देखिएगा, ये देखिएगा पृष्ठ 28, और ये है संक्षिप्त देवी भागवत, और ये है पहला सकंद। व्यास जी का वन में जाना और नारद जी का मिलना और देवी की उपासना के लिए कहना, ये देखिए, यहां से देखिएगा पृष्ठ 28 पे। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने, नारद जी कह रहे हैं मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देव आदि देव, ओहो देखियो, देव आदि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा के लिए रहते हैं। पीतंबर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे।
अब देखना विचार करके ध्यान से, जिन भगवानों को हम पता नहीं क्या मानते थे उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनका जीवन चरित्र पढ़िए। ऐसे जगत प्रभु श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के भी अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों को एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? विष्णु जी को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। नीचे देखिएगा। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के परंपरागामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है वह उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चय बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। यदि वो बेहोश कर देती है मुझे, और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। आखिर जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहाँ देखिए, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। दुर्गा के अधीन हूं मैं, विष्णु जी कह रहे हैं। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, मैं उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तेरा गजब हो। जिन भगवानों को हम सर्वशक्तिमान मानते थे, इन कह का विज्ञान कोई ना, विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा ही पूर्ण परमात्मा है, इससे आगे कोई भगवान नहीं, कोई नहीं। मैं तो इससे का ध्यान करता हूँ, तप करता हूँ। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला, वो मर्म भेद ना पाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला
जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शिव जी भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पर जटा हाथ में खप्पर, घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंद्र जिन संगल द्वीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंद्र जिन संगल द्वीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो, इस फूल का भेद न पाया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, इस भूल का भेद न पाया। जिसने पा गया इस भेद भूल का, वो गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। अपनात्माओं, ये सदग्रंथ मैंने ढेर सारे रखे यहाँ पर, सभी महापुरुषों के चारों वेद, गीता जी, तो जो है पुराण भी तकरीबन सारे ही, और अन्य संतों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें भी यहाँ पर विद्वान रखते हम। यदि ये दास सीधा कह देता ये बात कि विष्णु जी को कोई ज्ञान नहीं है, तो इस टीवी को देखने वाले टीवी भी फोड़ दें और मेरे सिर हो जाए कैसे कह दिया, कैसे कह दिया। और जब उन्हीं के द्वारा जिसके ऊपर वो आधारित है, वो पुण्यात्मा और देवी भागवत को शिरोधार्य मानते हैं, इसमें सत्य ज्ञान है, उसी में दिखा देता हूँ, तो उनकी जो वो पारा हाई होने लगा है, वो बीपी लो हो जाता। फिर एक भक्त, वो नायब सूबेदार, रिटायर सूबेदार की पोस्ट से रिटायर फौजी अफसर, और उसने हमने सिटी केबल पे चलवा रखी थी एक शहर में, अम्बाला शहर में। वो कह रहा था जी रिटायर हो गया था, आगे कोई नौकरी मिली नहीं थी, अब सोच रहा था भाई भक्ति का रुचि बनाऊं, तो संतों के सब के चैनल घुमा घुमा के देखा करता था, कहीं रास्ता मिल जाए, भक्ति में रुचि तो थी। तो ऐसे ही सुबह उठते ही कभी किसी राम का संत की सुनते थे, कभी किसी संत की, ऐसे चैनल चेंज 10 मिनट सुनते बोर हो जाते थे, फिर दूसरा चैनल बदलते थे, वो 5 मिनट सुना उसमें बोर हो जाते थे, फिर तीसरा चैनल चेंज किया। ऐसे में सुबह उठकर चैनल चेंज करते करते देखा तो आपका टीवी चल रहा था। तो आप जब मौखिक बोलते थे जब तो पारा हाई हो जाता था, और जब प्रमाण रखते थे तो लो हो जाता था। नो देखता था मैं, कहने लगे 33 सीडी देखी आपकी कंटिन्यूस, 33। फिर मेरी पत्नी को उठाया मैंने एक दिन, पहले तो ये आया कि देखिए बुद्धू क्या कह रहा है। पहले तो दिन तो हमने दोनों ने ऐसा देखा, फिर धीरे धीरे वो प्रमाण आपने समक्ष रखे, बस फिर तो कहना है कि था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।